तो यार ले आया हूँ किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सबके लिए किनिची द माइटियस्ट डिसाइपल एपिसोड नंबर 4। जानता हूँ इस वीडियो को लाने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया, मगर फिक्र मत करो, माफी मांगने के लिए मैं इसकी अगली एपिसोड 30 मिनट से ऊपर की लाऊंगा। हालांकि इसके बावजूद भी अगर इस वीडियो में 4 के लाइक टारगेट कंप्लीट होता है तो इसकी अगली एपिसोड में 30 मिनट की नहीं बल्कि 45 मिनट की बना लूंगा। तो चलो यार अब तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे तकेदा जो रूफटॉप के ऊपर से गिरने ही लगता है कि तभी के नीचे रिस्क मोड़ लेते हुए टूटी हुई जाली को पकड़ के अपनी जान को खतरे में डालते हुए उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। पास में मौजूद दूसरी ओर मियो क्लासरूम में बैठ के अपने ख्यालों में ही लगी होती है। उसकी नजर खिड़की से बाहर सामने रूफटॉप पे पड़ती है जहाँ पे किनिची ने तकेदा को पकड़ रखा होता है। दस सोचने लगता है कि ये पागल किनिची आखिर किस हद तक जाएगा मुझे बचाने के लिए। हालांकि मैं इसका दुश्मन और बस से बदतर मैंने उसके दोस्तों को भी किडनैप किया था। तकेदा उसे समझाता है कि तुम जैसा पागल मैंने आज तक नहीं देखा, वैसे भी मेरा दूसरा हाथ पैरालाइज हो चुका है। किनिची तुम अपने वजन के समेत मुझे ऊपर नहीं खींच सकते। तकेदा को यूं अपनी मौत को अपसेट करता देख के किनिची से रहा न जाता तो किनिची बची कुची सही अपने जिस्म की पूरी ताकत लगा देता है तकेदा को ऊपर खींचने में। वो तकेदा को ऊपर खींच लेता है। किनिची वहीं पे बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है, पर उसी बीच में पीछे से युकिता को होश आ जाती है और वो वक्त पे किनिची को भी पकड़ लेता है। तभी मियो हवा की घोड़े पे सवार यहाँ पे जा पहुंचती है और एक दो फटके में दोनों के दोनों गुंडों को सुला भी डालती है। अब तीनों की तीनों को हम आकिसामे के क्लिनिक में देखते हैं। इन तीनों को मियो से मालूम पड़ता है कि उनकी लड़ाई तो तभी खत्म हो गई थी जब वो लोग रूफटॉप से नीचे गिर रहे थे। मियो उनसे माफी मांगते हुए कहने लगती है ये मुझसे देखा नहीं जाता जब कोई मेरे दोस्त को जख्मी करने की कोशिश करता है, और एज अ फेलो फाइटर ये बात भी मुझे अच्छे से मालूम है कि उससे अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़नी है। आप सबको बता दूं जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आकिसामे एक बहुत काबिल डॉक्टर है, फिलोसोफर है और बहुत कुछ। आकिसामे तकेदा की अपर बॉडी को देख के समझ जाता है कि इसने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग की हुई है। और उसको देख के वो कहने लगता है तो तुम वो मशहूर तरीन बॉक्सर जिसके लिए किनिची काफी ज्यादा फिक्रमंद था। तकेदा उसे कहता है डॉक्टर मेरे जख्मों की परवाह मत करो, मैं ठीक हूँ। तो आकिसामे उसे बताता है वो तो मुझे यहाँ से दिखने से ही लग रहा है, मगर मैं तो तुम्हारे लेफ्ट हैंड की जख्म की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे जिस्म पे हमेशा के लिए रहेगा। खैर ये बात तो शायद से तुम्हें तुम्हारे नालायक डॉक्टर ने की हो, मगर मेरे लिए हड्डियों के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। तकेदा ये सुन के हैरान हो जाता है कि तुम बता सकते हो जबकि मैंने तुम्हें एक लफ्ज तक नहीं कहा। किसामे उसे गारंटी देता है कि मैं उन जैसे डॉक्टर्स की तरह नहीं हूँ जो कि तुमने आज तक देखे होंगे, मैं एक प्रोफेशनल हूँ। कहते हुए किसामे उसके शोल्डर की जड़ों को प्रेस करने लगता है जहाँ से उसकी जड़ें पूरे तरीके से जाम हो गई होती है। तकेदा का पूरा जिस्म दर्द के मारे तरफ उठता है, वो दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर जा रहा होता है। इस समय तकेदा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसके हाथ को जू डिफ्लेक्ट करने का सोचता ही है। अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी तकेदा ने उम्मीद नहीं रखी होती। उसका लेफ्ट हैंड खुद मूव करता है और वो आकिसामे के हाथ को हटाता है। हाँ वही हाथ जो कि तकेदा का पूरा हाथ पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो चुका था। तकेदा हैरान हो जाता है, आकिसामे से बताता है शायद से अब तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ। तकेदा अपनी उम्मीदें आकिसामे से लगा बैठता है और वो कहता है क्या आप कहना चाह रहे हो कि मेरा हाथ ठीक हो सकता है, तो इसका मतलब मैं बॉक्सिंग भी कर सकता हूँ। तो आकिसामे हैरानगी से कहने लगता है क्या बोला तुमने, बॉक्सिंग वो भी इस हाथ से, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। सुन के तकेदा सोचने लगता है तो अच्छा मेरा हाथ तो ठीक हो जाएगा मगर मैं बॉक्सिंग कभी नहीं कर पाऊंगा। हमें मालूम पड़ता है आकिसामे हैवी सस्पेंस को बढ़ा रहा होता है। वो उसे बताता है जब तुम्हारी ट्रीटमेंट मुकम्मल करूंगा तो तब तक तुम बॉक्सिंग के चैंपियन खिलाओगे, जाओ और रिंग में समा जाना। मगर हाँ 1 महीने के ब्रेक के बाद इस सुन के किनिची और मियो को भी काफी ज्यादा खुशी होती है, मगर आकिसामे उसे वार्न करते हुए कहने लगता है तुम्हें काफी ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ेगा मेरी ट्रीटमेंट के दौरान। उसे पहले ही बता देता है कि मैं तुम्हारे शोल्डर को 700 बार प्रेस करूंगा। यानी अगले दिन में अगले सीन पे किसारा के हेडक्वार्टर पे जाती है और तकेदा की हार की खबर यहाँ तक किसारा तक भी पहुंच जाती है। फिर उतरी वही अनजान रैग्नारोक का मेंबर किसारा से कहने लगता है कि इस बार वो किनिची से लड़ना चाहेगा और यहाँ तक उसे हरा के तुम्हारे पास भी मिले आऊंगा। इस अनजान शख्स का नाम सूजी होता है और मैं पहले ही बता दूं ये सूजी नाम का शख्स रैग्नारोक में किसारा के अंडर तो नहीं है, लेकिन रैग्नारोक में ये भी किसारा के खिलाफ जाने की अथॉरिटी नहीं रखता। तो अगर इसे किसारा के अपोनेंट से लड़ना होगा तो इससे पहले किसारा की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पे रैग्नारोक के अपर हेड्स की तरफ से किसारा को ऑर्डर आया होता है कि किनिची को फोर्स करो कि वो हमारी गैंग को ज्वाइन करे। तो यही वजह से सूजी किसारा को गारंटी देता है कि वो किनिची को यहाँ पे जरूर लेके आएगा।
पाएगा। इसी में केनिची शिमाया और तानाका से माफी मांग रहा होता है, मेरी वजह से तुम्हें स्कूल में किडनैप किया गया। हालांकि तानाका वगैरह सोच रहे होते हैं कि ये बंदा पागल है, जबकि ये बंदा हमारी जान ऊपर बचाने आया था और हम इसको ही छोड़ के भाग गए थे। तानाका वगैरह को तो समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन वो केनिची को कहते हैं फिक्र मत करो, हमने तुम्हें माफ किया। उसी में हम केनिची को एज यूजुअल रोयोजम पाकू में मियो के खिलाफ स्पारिंग करते हुए देखते हैं। और आज पहली बार केनिची अपने मास्टर से एडवाइस ले रहा होता है ट्रेनिंग से हट के कि मैं मियो को अपने साथ डेट पे जाने से कैसे राजी करूं। अब बाकी सामे की क्लास तो केनिची के सर के ऊपर से गुजरती है तो उसे ज्यादा समझ में नहीं आती, मगर कैंसेमा केनिची को यकीन दिलवाता है कि एक वक्त में उसने काफी ज्यादा लड़कियों को पटाया होता था। यहाँ तक आकिसामे उसे अपनी जवानी की तस्वीर भी दिखाता है जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम हुआ करता था। तो देखिए केनिची को काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है अपने मास्टर के लिए कि अब तो उसके सर पे गरीबी टूट आई है। कैसे माँ उसे एडवाइस देता है कि पहले तुम्हें उस लड़की को समझना पड़ेगा और इसके लिए वो यहाँ तक उसे मियो की नंगी तस्वीर की किताब बेचता है। तो उसी में केनिची और मियो एक साथ शॉपिंग पे गए होते हैं और केनिची मियो को जिंदगी में पहली बार चेस्ट के मामले में कंपटीशन दे रहा होता है। और चलते चलते अचानक से उसकी मुलाकात उसी रैग्नारॉक के मेंबर सूजी से होती है, जहाँ पे सूजी मियो को घर जाने के लिए बोलता है और केनिची को अपने पीछे आने के लिए कहता है। सूजी केनिची से कहने लगता है कि मैं मर्द की तरह तुमसे 1-on-1 लड़ना चाहता हूँ। हालांकि शोगा यहाँ पे मियो से लड़ने आया होता है। ये देख के सूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक ही झटके में हरा डालता है। केनिची चूंकि अपने फ्रेंड्स की काफी ज्यादा केयर करता होता है, अब चाहे उसे मालूम भी होता है कि मियो स्ट्रॉन्ग होती है, मगर वो उसे लड़ने से मना करता है। उसे सारा सामान पकड़ा के सूजी के साथ अकेले पार्क में जाने लगता है उसे लड़ने के लिए। मियो टेलीफोन बाज से फोन से अपचाय को कॉल करते हुए कहने लगती है कि सारा सामान आके यहाँ से ले जाओ कि मुझे केनिची को जाके बचाना है। ये सब कहते हुए मियो उनका पीछा जुजू शुरू कर डालती है कि अचानक से वो अपने पीछे कैंसे को भी पाती है। यहाँ पे कैंसे आते सारी मियो से कहता है चाहे जरूर केनिची काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अगर वो सूजी जैसे बंदे से लड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। इस पर मियो बोलती है फिर तो हमें जल्दी उसे जाके बचाना चाहिए। इससे इनकार करते हुए कहने लगता है तुम्हें केनिची की लड़ाइयों से दूर रहना चाहिए, इससे तो वो कुछ भी नहीं सीखेगा और हमेशा फिर तुम पे रिलाई किया करेगा। मेरे पास एक आइडिया, हम उसे चाहे जरूर फॉलो करेंगे, मगर जब उसकी सूरत-हाल बद से बदतर होने लगेगी तब जाके हम उसकी मदद के लिए जाएंगे। इस पर मियो खुशी से कहती है तो इसका मतलब तुम भी हमारी मदद के लिए आओगे। कैंसेमा एक मुस्कुराहट के साथ कहने लगता है जारी सी बात है, हमारे पास बेचारा एक ही तो डिसाइपल है और अगर उसकी हड्डी शड्डी टूट गई तो हम आखिर किसको ट्रेनिंग देंगे। केनिची और सूजी को दूसरे सी में आमने सामने एक पार्क में देखते हैं। पहले सूजी केनिची को ऑफर करता है कि तुम रैग्नारॉक का हिस्सा बन जाओ। केनिची को बताता है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी आजादी है, तुम वही करोगे जो तुम्हारा दिल चाहेगा कि जब मैं किसारा से ऊपर रैंक पा लूंगा मैं रैग्नारॉक के टॉप बंदों में से एक हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, मेरे जो दिल में आएगा मैं सब वही करूंगा। अलबत्ता केनिची उसकी सारी बातों से इनकार करते हुए उसे कहने लगता है तुम पूरे तरीके से गलत हो, आजादी और खुशी इसमें नहीं है कि तुम्हारे जो दिल में आए वो करो, बल्कि उसमें है कि तुम्हारे एक्शन से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। हमारा जो रास्ता है वो पूरे तरीके से कचरे का ढेर है। इसके बात सुन के सूजी को काफी बुरे तरीके से गुस्सा आने लगता है और वो केनिची से कहता है तुम मुझसे लड़ोगे अभी और इसी वक्त। वो केनिची से कहता है कि तुमने मेरे रास्ते की बेइज्जती की है, अब अपने मुक्के के दम से इसे प्रूफ करके भी दिखाओ जो कुछ तुमने कहा है। अलबत्ता केनिची इनकार करते हुए कहने लगता है मैं बिना वजह किसी से लड़ता नहीं हूँ। पर सूजी उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है तुम सब वो कुत्ते हो जो भौंकते हैं और काटते नहीं है, तुम सब एक बुज़दिल हो। अब हम सबको मालूम है केनिची हर बात को सह लेता है, मगर केनिची कभी इसको नहीं सहता जब लोग उसे बुज़दिल कहते हैं। सब सुन के केनिची गुस्से से उसे कहने लगता है ओए तूने बुज़दिल किसको कहा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। और ये सब कुछ कैंसे और मियो थोड़ी दूरी से चुपके से देख रहे होते हैं। दोनों के दोनों आमने सामने खड़े पूरे तरीके से लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। जी अब अपने गुस्से से फौरन से उस पर टूट पड़ता है क्योंकि केनिची ने भी उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट की होती है। सूजी अपने गुस्से में इस कदर खो गया होता है जबकि केनिची पूरे तरीके से काम होता है। इस वजह से केनिची आसानी से उसके एक हाथ को डिफ्लेक्ट करते हुए दूसरे हाथ से उसके मुंह पे खतरनाक किस्म का पंच मारता है और एकदम परफेक्ट टाइमिंग की वजह से सूजी यहाँ तक अपने घुटनों पे बैठ जाता है। ये देख के सूजी दोबारा से उस पर टूट पड़ता है, पर केनिची इस बार भी आसानी से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। साथ ही साथ अपने फुटवर्क पे रिलाई करते हुए अपनी दिशा को पलट के उसके पीछे आके एक और हमला करता है कि जवाबी कार्रवाई में सूजी वक्त पे ही हमला करता है मुड़ के, पर उससे भी केनिची आसानी से नीचे होकर डॉज कर लेता है कि ये सारे के सारे मूव देख के मियो काफी ज्यादा इंप्रेस होती है। और इसी में सूजी एक मुस्कुराहट के साथ केनिची की दाद देते हुए कहने लगता है
तुम वाकई में आसम हो, मगर तुम एक बुज़दिल भी हो। सुन के केनिची काफी गुस्से में बैठे हुए दोबारा से उसके मुंह पे जू हमला करने को जा रहा होता है। तभी सूजी अपने सर को सख्त करते हुए उसके हमले के खिलाफ दे मारता है, जिससे उल्टा केनिची के हाथ पे काफी ज्यादा डैमेज जाती है और इस बार केनिची अपने घुटनों पे बैठ जाता है। केनिची जूजू अपने पैरों पे खड़ा होता है तो उसी लम्हे में सूजी उस पे दोबारा से टूट पड़ता है। केनिची उसके हमले को डॉच करने के लिए जैसे तैसे पीछे हटने ही लगता है। इसी लम्हे में सूजी उसके पैर पे पैर रखते हुए एक खतरनाक किस्म का पंच उसके मुंह पे दे मारता है। ये सब देख के मियो को काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है और कैन से कहता है इतना तो चलता रहा तो केनिची काफी जल्दी हार जाएगा। केनिची ने उसका एक पंच से काफी बड़ी डैमेज ली होती है। केनिची भी ये बात जान लेता है कि वो लगातार उसके बड़ी पंचेस को रिसीव करेगा तो वो जल्दी बेहोश होकर नीचे गिर जाएगा। केनिची को जल्दी कुछ करना होगा और कुछ ऐसा करना होगा जिसके कारण वो जीत भी सके। मियो को अब और भी काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है केनिची की। केनिची अपने पैरों पे खड़ा होकर कहने लगता है इतना बुरा पंच नहीं था। इस पर सूजी अब मजीद उसकी हिम्मत की दाद देते हुए कहने लगता है मुझे काफी बुरा लग रहा है कि मुझे तुम जैसे फाइटर को खत्म करना पड़ेगा। कहते हुए सूजी अपने बेतुके मूव का इस्तेमाल करके केनिची को कंफ्यूज करके उस पे बाड़ी पर होता है। सूजी यहाँ पे अपनी इंस्टेंट पे रिलाई कर रहा होता है। केनिची सोचने लगता है ये मेरे बाकी अपोनेंट्स की तरह नहीं है, मेरे हमले यहाँ तक इस पे काम भी नहीं कर रहे। कैसे ये देख के कहने लगता है ये सूजी नाम का लड़का सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि इसका एक्सपीरियंस भी फाइटिंग में काफी ज्यादा है। एक्सपीरियंस फाइटिंग में उतना ही जरूरी होता है जितना कि तुम्हारे स्किल जरूरी होते हैं। मियो काफी ज्यादा फिक्रमंदी से कहने लगती है तो हमें तो उसकी मदद करनी चाहिए। कैन से इनकार करते हुए कहने लगता है नहीं अभी वक्त नहीं आया। केनिची को दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होता देख के सूजी कहने लगता है वाह तुम तो असली मर्द निकले। अब चूंकि मैं तुम्हें मर्द मानता हूँ तो तुम पे अपना हाथ हल्का नहीं रखूंगा। सूजी काफी लंबे चौड़े तरीके से अपना हाथ को घुमाता है। केनिची इसी पल का इंतजार कर रहा था कि जब फाइट में बड़ी स्विंग की जाती है तो उसे काउंटर अटैक करना काफी ज्यादा आसान होता है। कि सूजी केनिची को उसके अगले मूव का अंदाजा तो क्या बल्कि उसकी हवा तक नहीं लगने देता। केनिची उसके बड़े स्विंग वाले हाथ के बारे में सोच रही होता है कि सूजी उसकी शर्ट पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और अपना सर उसे दे मारता है। केनिची उसे जरा भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि उसका अगला मूव क्या होगा। केनिची उसे जूजू लात मारता है। वो केनिची की इतनी फास्ट किक को आसानी से पकड़ के उसके बैलेंस को ऑफ करके उसे गिरा डालता है, पर अभी भी उसने केनिची की उसकी टांग से पकड़ा होता है ताकि वो खड़ा ना हो सके। बस इसी के साथ अपना एक खतरनाक किस्म का हमला करने को जा रहा होता है कि इसी बीच में कहानी रोयो जंपाकू पे जाती है, जहाँ पे अपचाय को केनिची के बारे में थोड़ी सी बैड फीलिंग हो रही होती है तो वो दोबारा से लकी चार्म्स को पेड़ में गाड़ने लगता है। केनिची को सेफ रखने का आइडिया ये सब कुछ शिगुरे का होता है। कहानी दोबारा से केनिची पे जाती है जहाँ पे सूजी उस पे एक खतरनाक किस्म का पंच उसके मुंह पे मारता है और इसी पंच की मोमेंटम से केनिची अपनी टांग को उससे छुड़वा ही लेता है। यहाँ पे सूजी की भी सांसें फूली होती है और वो भी इसे मार मार के थकने लगता है और वो कहता भी है काफी खूब तुम अभी भी अपने पैरों पे खड़े हो मगर ज्यादा देर नहीं। ये कहते हुए वो उस पर एक और खतरनाक किस्म का वार करता है। अब मियो को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। मेरे भाई लोगों मियो को डर लग रहा होता है कि कहीं वो मर ही ना जाए। हम देख पाते हैं केनिची का जिस्म शायद से तबाह हो गया होता है मगर केनिची का जुनून और जज्बा अभी भी पहले की तरह पावरफुल ही रहता है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट इस बात की साफ साफ गवाही दे रही होती है कि अगर शायद से तुम मेरी बॉडी के टुकड़े भी कर डालो अगर मेरे सीने में तुम वो भड़कते हुए शोलों को कभी बुझा नहीं पाओगे। नीचे उल्टा उससे कहने लगता है मैं बार बार खड़ा हो रहा हूँ अब कहीं तुम बेहोश होके गिरी मत जाना वरना इसमें मजा ही क्या। सूजी आगे से उससे कहने लगता है जो शख्स जमीन पे गिरा हुआ है उसके बावजूद भी तुम काफी बड़ी बड़ी बातें करते हो। सूजी के चमचे भी केनिची को अपने पैरों पे खड़ा होता देख के काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। सूजी अब जब दोबारा से उसके पास आके उस पे एक वार करने को ही जा रहा होता है लेकिन केनिची कोहो हाई हो टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके हमले को आसानी से डॉज कर लेता है कि सफिता बल्कि यहाँ पे केनिची फिर इसके साथ ही साथ अपने हाथ की हथेलियों का इस्तेमाल करके उसके पेट पे एक खतरनाक किस्म का इम्पैक्ट देता है। इसे सूजी उड़ के जाके पीठ के बल जमीन पे गिर जाता है। उसे कायो और हाई हो टेक्निक का इस्तेमाल करता देख के मियो काफी खुशी से कहने लगती है ये वही टेक्निक है जब इससे पहली बार मैंने सिखाई थी जिसके कारण तुम आसानी से अपने अपोनेंट के हमलों को डॉज कर सकते हो। ये डिफेंस और ऑफेंस दोनों के लिए इस्तेमाल की जाती है। नीचे अपनी खुशी में ही बह जाता है पर ये देख के कैसे कहने लगता है इस पागल ने अपने गार्ड को डाउन कर डाला। इस पागल के पास मौका है सूजी जैसे को हराने के लिए पर नहीं ये तो उसे घूर रहा है। जमीन पे गिरा सूजी उसे सेलिब्रेट करता देख के ये उसके लिए एक सुनहरा मौका होता है कि नीचे के पैर में अपना पैर डाल के उसे घूमते हुए जमीन पे पटक डालता है। अभी भी उसकी टेक्निक यहाँ पे फिनिश नहीं होती वो उसके पैर पे बैठ के बस उसकी टांग को तोड़ने को ही जा रहा होता है। ये देख
देख के कैंसे कहने लगता है वक्त आ गया है कि हम केनिची को बचा ले जाके। सूजी उसकी टांग जूजू तोड़ने को जा होता है। इससे पहले सूजी केनिची को एक मौका देता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे चमचे बन सकते हो। से शुरू में तो केनिची की जान बचाने का सोच रहा है, पर अब वो कहता है हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। वो देखो मियो, सूजी उसकी टांग जूजू तोड़ने को ही जा रहा होता है। अचानक से उसके मुंह पे 1 2 4 हमले पड़ते हैं। इसी हमले से वो सूजी को केनिची से दूर करता है। उस अनजान शख्स की शक्ल अभी तक दिखाई नहीं जाती, मगर वो अनजान शख्स कहने लगता है मुझे मालूम था, मुझे पता था कि तुम केनिची के पीछे जरूर आओगे। इसी के साथ हमें उस अनजान शख्स का चेहरा जूजू दिखाया ही जा रहा होता है कि इसी लम्हे में हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।